शासकीय सेवकों के लिए प्रति वर्ष आय व्यय गणना पत्रक भरकर जमा करवाना अनिवार्य होता है। इसे भरने के लिए हमारे पास वार्षिक वेतन पर्ची होना आवश्यक है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से वार्षिक वेतन पर्ची डाउनलोड करने का तरीका सीख सकते हैं। तो चलिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्मेट की एक्सेल शीट को भरने का तरीका जान लेते हैं। इस एक्सेल फाइल में आपको 3 शीट्स मिलेंगी। पहली शीट में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, दूसरी शीट मासिक संक्षिप्त लेखे की है और तीसरी शीट में आय व्यय गणना पत्रक है। यहाँ पर आयकर में छूट के लिए कुछ धाराओं के बारे में बताया गया है। आप जिस धारा के बारे में जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए अब मंथली वाली शीट्स पर क्लिक करते हैं। इस शीट में हमें केवल उन्हीं सेल्स में प्रविष्टि करनी है जहाँ पर गुलाबी रंग प्रदर्शित हो रहा है। जैसे जैसे हम इन सेल्स में एंट्री करते चलेंगे ये गुलाबी रंग हटता चलेगा। हमने पहले आयकरदाता का नाम, पिता का नाम प्रविष्टि किया, उसके बाद संस्था का नाम, फिर यूडाइस कोड की प्रविष्टि की, उसके बाद हमें पदनाम प्रविष्ट करना है, इसके बाद हम यूनिक कोड एंटर करेंगे, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक खाता क्रमांक। इन प्रविष्टियों के बाद हम मंथ वाइज डिटेल जानकारी फिलअप करेंगे। सबसे पहले मार्च मंथ की प्रविष्टि होगी। यहाँ पर हमने बेसिक पे प्रविष्टि की है, महंगाई भत्ता, उसके बाद मकान भाड़ा भत्ता जो मिलता है उसकी भी प्रविष्टि की है। यहाँ पर हमने वृत्ति कर में 208 रुपये प्रविष्टि किए हैं। कुछ संकुलों द्वारा 625 रुपये 4 महीने तक काटे जाते हैं, जबकि कुछ संकुल 208 प्रत्येक माह काटते हैं और आखिरी महीने में 212 रुपये काटते हैं। ये सारी प्रविष्टियाँ होने के बाद एक बार हम चेक करेंगे वृत्ति कर हमारा कितना प्रदर्शित हो रहा है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं आखिरी महीने में 208 रुपये ही आ रहा है। इसे हम जब 212 रुपये करते हैं तो वृत्ति कर 2500 रुपये हो जाता है। इन पूर्तियों के बाद हमें एरियर्स की प्रविष्टि करना है। यदि आपको बेसिक पे पर एरियर मिला है तो उसकी एंट्री बेसिक पे वाले कॉलम में होगी, और यदि महंगाई भत्ते पर आपको एरियर मिला है तो उसकी एंट्री महंगाई भत्ते वाले कॉलम में होगी। कुछ संकुलों द्वारा इनका एरियर का NPS कटौतरा नहीं किया जाता है। यदि आपके संकुल द्वारा एरियर का NPS कटौतरा नहीं किया गया है तो इसे आप मैनुअली शून्य कर सकते हैं, अदरवाइज NPS डिडक्शन ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हमारा मासिक संक्षिप्त लेखा पूर्ण हो चुका है। यदि आप NPS के अंतर्गत नहीं आते हैं तो जितना भी NPS कटौतरा यहाँ प्रदर्शित हो रहा है उसे आप मैनुअली शून्य कर दें। यहाँ पर हमारी जो ग्रॉस इनकम प्रदर्शित हो रही है वही इनकम ओल्ड टैक्स स्लैब वाली इस कैलकुलेशन शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं आयकर गणना पत्रक, जहाँ पर नाम, पिता का नाम, संस्था, पदनाम, यूनिक कोड, IFSC कोड, बैंक का नाम, सारी जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही हैं। ग्रॉस इनकम 7,66,000 यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। इसके अलावा हमें जो जोड़ना है गृह संपत्ति से आय, कारोबार या वृत्ति से आय, पूंजी अभिलाभ, अन्य कोई आय हो तो उसे जोड़ दें। वृत्ति कर यहाँ पर घटाया जाएगा, ये स्वतः वहाँ से उठ के यहाँ पर डाटा आ जाएगा उसका। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो पहले से यहाँ पे फीडेड है, इसकी टोटल आ रही है। उसके बाद हमें कटौतियाँ इसमें से माइनस करनी है। कटौतियों को माइनस करने के लिए 80C धारा के अंतर्गत 1.5 लाख तक की छूट का प्रावधान है। मासिक संक्षिप्त लेखे में GIS अथवा GPF की जो अमाउंट हमने प्रविष्ट की थी उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। NPS डिडक्शन 76,000। NPS डिडक्शन 80C के अंतर्गत आता है जो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद हम LIC की किस्त भर रहे हैं 50,000। PLI का अमाउंट सालाना 50,000 और बच्चों का शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फ़ी का इसमें डिटेल दिया जाएगा, केवल ट्यूशन फ़ी का। 80C के अंतर्गत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट अब हमारी क्रॉस हो चुकी है, इसलिए हमने NPS को 2 भागों में डिवाइड किया है। 80CCD1B धारा के अंतर्गत हमने मैक्सिमम लिमिट 50,000 तक हम जिसे क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। इस पर क्लिक कर कर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स देखेंगे। ये NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर बताया गया है कि टीयर 1 के NPS एम्प्लॉयज़
एनपीएस डिडक्शन की छूट दो भागों में ले सकते हैं, जो 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक आती है उसमें भी, और उसके अलावा 80CCD1B धारा के अंतर्गत जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 है उसमें भी इसको क्लेम किया जा सकता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है NSDL की, जहां पर डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है। एक और साइट पे भी हम इसकी जानकारी देख सकते हैं, जो हमने एनपीएस डिडक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम किया है। इसमें जो थंबनेल आ रहा है उस पर हम क्लिक कर एक और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जहां पर इस धारा के बारे में डिटेल में बताया गया है। 80CCD1B धारा के अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट 50,000 तक टीयर 1 एम्प्लॉयज क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे 80C के अंतर्गत भी एनपीएस डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं, और उसके अलावा 80CCD1B के अंतर्गत भी हम एनपीएस डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 की लिमिट तक क्लेम कर रहे हैं। अब हमारा एनपीएस डिडक्शन जो 76,000 था उसमें से 26,000 80C के अंतर्गत आ गया है, और शेष 50,000 80CCD1B धारा के अंतर्गत हमने क्लेम किया है। इसके अलावा भी यदि हम अन्य किसी धारा के अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं तो उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन पहली शीट पर दिया गया है, जहां पर थंबनेल पर क्लिक कर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी डिटेल जानकारी जान सकते हैं। इन छूटों के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम जो बनती है उस पर कर की गणना होगी। अब हमारी टैक्सेबल इनकम प्रदर्शित हो रही है 5,13,500 रुपये। अब इस पर हम टैक्स की गणना करेंगे। 2.5 लाख तक की आय टैक्स से फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, इसलिए यहाँ पर नील स्वतः आ गया है। अगले 2.5 लाख की अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट होगा 5% के मान से, जो ये शीट अपने आप कैलकुलेट करेगी। उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स का कैलकुलेशन होगा, और इन तीनों का योग यहाँ पर आ जाएगा स्वतः। अब चूंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए 87A के अंतर्गत मिलने वाला 12,500 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट हमें नहीं मिल पाएगा। इसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पर शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर लगेगा, और उसको जोड़ने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम जो बनती है उसमें से हम एडवांस टैक्स अगर हमारे संकुल द्वारा डिडक्ट किया गया तो उसे माइनस करेंगे। यदि नहीं डिडक्ट किया गया तो इस अमाउंट को राउंड अप किया जाएगा टू द नेक्स्ट 10। अब यहाँ पर आप टैक्स देख रहे हैं 15,810 रुपये का टैक्स बना है। एक और गुलाबी सेल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जहाँ पर हमें अपने शहर का नाम अंकित करना है। अब हमारा आयकर गणना पत्रक तैयार हो चुका है। मासिक संक्षिप्त लेखी और आयकर गणना पत्रक का प्रिंट निकालकर हम अपने डीडीओ को उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ में जो भी सहायक दस्तावेज लगने हैं उसकी भी कॉपी हमें वहां पर देना होगी। इस इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।